Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about क्या M.Tech IIT से करने के बाद PhD NIT से करना सही रहता है या सही नहीं रहता है, इस पे आज हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे ही कनेक्ट रहें। फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि NIT से PhD करना क्या सही है एक IIT स्टूडेंट के लिए या नहीं है। फ्रेंड्स, अगर पहला कारण तो ये हो सकता है, अगर किसी को IIT में PhD नहीं मिल रहा है तो अगर वो NIT में PhD करने के लिए जा रहा है तो फ्रेंड्स ये उसके लिए सही है, क्योंकि उसको IIT में नहीं मिल रहा है। तो जब आप लोगों को कहीं पे PhD करने को नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों के लिए जहाँ पे मिल रहा है लाइक जैसे कि NIT, तो फ्रेंड्स NIT भी अच्छा है, भले आप लोगों ने IIT से अपना M.Tech किया है। अब फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, क्या होता है कि एक जैसे कि टॉपिक होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक रिसर्च इंटरेस्ट होता है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है रिसर्च का। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का लक उतना अच्छा नहीं होता और उन लोगों को IIT में उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, उसमें PhD करने को नहीं मिलता। और फ्रेंड्स वो लोग फिर क्या करते हैं, उनको NIT में जाना पड़ता है, उन लोगों की ये मजबूरी बन जाती है, भले ही उन लोगों ने अपना M.Tech जो है IIT से किया है। बट फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है आप लोगों का, अगर आप लोग PhD करते हैं NIT से और आप लोगों ने M.Tech IIT से किया है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो ओवरऑल वहां पे जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो बैड इम्पैक्ट क्रिएट होता है वहां पे। सॉरी, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग फर्दर आगे जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ये पूछता है कि आपने M.Tech अपना IIT से किया है बट आपने जो अपना PhD किया है वो NIT से किया है, तो क्या आपको PhD जो है वो IIT में नहीं मिल रहा था M.Tech के बाद में? तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों के लिए जो है उसको समझाना वहां पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने वहां पे आती हैं। बट अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है कहीं पे भी तो NIT में जाना भी बेकार नहीं है। बट फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए फिर आप लोगों को रेडी रहना चाहिए जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे, PhD के बाद आप लोग R&D सेक्शन में जाते हैं तो R&D की जॉब के लिए इस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर करता है। और फ्रेंड्स IIT में जब आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं या फ्रेंड्स अदर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोगों की CV को देख के, जो आप लोगों का रिज्यूमे होता है उसको देख के। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सोचना चाहिए फर्स्ट तो कि मुझे, अगर मैंने M.Tech IIT से किया है तो मुझे PhD भी IIT से ही करना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को जो है नहीं मिल रहा है IIT में PhD, तो फ्रेंड्स फिर आप लोग जो हैं अगर NIT में जा रहे हैं तो वहां पे क्यों जा रहे हैं उसका रीजन आप लोगों के पास में होना जरूरी है। और कुछ रीजंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, लाइक जैसे कि अगर आप लोगों को आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो नहीं मिल रहा है IIT में जो आप लोग चाह रहे हैं, तो NIT में अगर मिल रहा है तो आप लोग वहां पे जाएंगे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप लोगों को गाइड अच्छा NIT में मिल रहा है, अच्छा गाइड आप लोगों को IIT में नहीं मिल रहा है उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिसमें आप लोगों को रिसर्च करनी है, जिसमें आप लोगों को अपनी PhD करनी है, तो फ्रेंड्स तो भी गलत नहीं है वहां पे जाना। और फ्रेंड्स कई सारी चीजें और भी होती है कि कई लोग जो हैं ऐसा भी सोचते हैं, वो लोग जो हैं कि जो NIT है, जैसे कि न्यूली ओपन्ड कुछ IITs हैं, तो फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन IITs में जाने से अच्छा है कि मैं पुरानी NIT में जाऊं, क्योंकि पुरानी NIT जो है कुछ नई IITs से अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स वहां पे जो रिसर्च का एक जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन उन नई IIT के साथ में करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को नई IIT मिल रही है और वहां पे रिसर्च का जो सिनेरियो है वो अच्छा नहीं है, तो फ्रेंड्स NIT में अगर आप लोगों को मिल रहा है जहां पे रिसर्च का जो सिनेरियो है PhD में वो अच्छा है, तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों के लिए जाना ज्यादा बेटर है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फ्रेंड्स बी प्रिपेयर। अगर आप लोगों को जो है PhD करने के बाद R&D में जॉब चाहिए या आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वहां पे जो इंटरव्यूअर आप लोगों से क्वेश्चन करेगा कि IIT का टैग लेने के बाद NIT में क्या करने गए थे,
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एक लाइन में वहां पे पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जॉब फिर 100% वहां पे मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों का जो ईगो है अगर वो आप लोगों के सामने आ रहा है बार बार कि मुझे तो एमटेक जब मैंने आईआईटी से किया है तो मुझे पीएचडी भी आईआईटी से करना है, तो फिर फ्रेंड्स एनआईटी में बिल्कुल भी आप लोग मत जाएं, क्योंकि जो आप लोगों का मन नहीं कहता उस काम को आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग आपके मन के मुताबिक नहीं चलते हो तो फिर आप लोगों के लिए वहां पे डिप्रेशन बनता है, आप लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं कि फ्रेंड्स सर्वाइवल जो है आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों का मन करे, जो आप लोगों की अंदर से आवाज आए आप लोगों को कि मुझे ये करना है, उसी को आप लोग करें। ऐसी किसी भी चीज को मत करें किसी दूसरे के कहने से जो फ्रेंड्स आप लोगों के ईगो को सेटिस्फाई न कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर